हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के बिहार बोर्ड के फाइनल एग्ज़ाम 2025 के हिंदी विषय के वीवीआई क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर हैं। भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के दलित परिवार में 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए हैं। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, प्रभुत्व पर आधारित होगा, यह भीमराव अंबेडकर ने कहा था। भाईचारे का दूसरा नाम लोकतंत्र है। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण बेरोजगारी है। बुद्ध एंड इज दम्मा एवं हु आर सुधराज के लेखक भीमराव अंबेडकर हैं। विष के दांत कहानी के रचयिता नलिन विलोचन शर्मा है। विष के दांत मनोवैज्ञानिक कहानी है। विष के दांत कहानी का मुख्य पात्र खोखा है। सेन साहब की 5 लड़कियां सुशील थी। खोखा घर के नियमों की धज्जियां उड़ाने में अपवाद था। मदन गिरधालाल का बेटा है। खोखा के दो दांत मदन ने तोड़ डाले। सीमा, रजनी, ओला, शिफाली, आरती पांचों खोखा की बहन थी। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 को हुआ था। गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी करता था। सेन साहब की नई मोटर कार 7,500 की थी। सेन साहब की नई मोटर कार की रंग काली थी। मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो खोखा से। झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर महल वाले जीतते हैं। अनम दास का पोथा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृति है। बिरजू महाराज कथक शैली के नर्तक हैं। बिरजू महाराज का संबंध लखनऊ घराने से है। हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का श्रेय रामविलास शर्मा को प्राप्त है। रामविलास शर्मा का जन्म 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में हुआ था। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी माँ के पास चली आई थी। बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर है। बहादुर 12-13 साल का नेपाली लड़का था। बहादुर अपने घर से माँ की मार के कारण भागा था। बहादुर पर चोरी का आरोप निर्मला के रिश्तेदार ने लगाया था। नाखून का बढ़ना पाशवी वृत्ति का प्रतीक है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से उसकी बेटी ने पूछा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखून को निर्लज अपराधी कहा है। अल्पज्ञ पिता दयनीय जीव होता है। पुरानी स्लावोनिक भाषा में चूहे को माइस कहते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। नागरी लिपि पाठ के लेखक गुणाकर मूले हैं। हर्षक वनस्पति वैज्ञानिक थे। पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता, यह पंक्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। परमार शासक भोज धारा नागरी के रहने वाले थे। पहले दक्षिण भारत नागरी लिपि नंदी नागरी लिपि कहलाती थी। जीत जीत में निरखत हूँ पाठ साहित्य की साक्षात्कार विद्या है। जीत जीत में निरखत हूँ पाठ में बिरजू महाराज के साथ संवाद रश्मि वाजपेयी ने किया था। पंडित बिरजू महाराज 9.5 साल के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया।
परंपरा का ज्ञान, जो लकीर के फकीर न हो, रूढ़ियों को तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं, उनके लिए आवश्यक है। अभिनयो रोन नदी पर स्थित है। पंडित बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी में हुआ था। पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1965 ईस्वी में मिला। लेखक 10 वर्ष पहली बार अभिनयो गए थे। रोन नदी के किनारे अभिनयो शहर बसा है। विलेनोव फ्रांस का एक छोटा सा गांव है। पिकासो की विख्यात कृति का नाम मादामोजेल द अभिनयो है। मछली सामाजिक कहानी है। मछली पाठ के लेखक विनोद कुमार शुक्ल हैं। मछली संतु लेकर भाग गया था। मछली भंगू काटता था। मछली कहानी में मध्यम वर्ग का जीवन वर्णित है। मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का नाम नरेन था। लेखक को मछली खाने से मां ने मना किया। लेखक के पिता ने बाजार से 3 मछलियां खरीदा था। लेखक के घर में मछली पिताजी खाते थे। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म राजनांद गांव में 5 दिसंबर 1937 को हुआ था। विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1990 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। मछली पाठ महाविद्यालय से लिया गया है। नौबत खाने में इबादत पाठ बिस्मिल्लाह खां केंद्र में है। बिस्मिल्लाह खां का जन्म 1918 ईस्वी को डुमराव में हुआ था। बिस्मिल्लाह खां के पिता का नाम पैगंबर बख्श खां था। बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से है। बिस्मिल्लाह खां शहनाई के साथ मुहर्रम मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। पद्मश्री अवार्ड बिस्मिल्लाह खां को 1961 ईस्वी में मिला था। महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का तात्पर्य हृदय की शिक्षा है। संस्कृति की पाठशाला काशी में है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर के गुजरात में हुआ था। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी 1915 ईस्वी में भारत लौटे। महात्मा गांधी चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे। गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। राम नाम बिनु बिरथे जन जन्मा गुरु नानक कवि की रचना है। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी को लोहार के तलवंडी ग्राम में हुआ था। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक थे। गुरु नानक अपने प्राण 1539 ईस्वी में त्याग दिए थे। गुरु नानक निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। गुरु ज्ञान के बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। प्रेम आईनी श्री राधिका शीर्षक छंद प्रेम वाटिका ग्रंथ से संकलित है। रसखान दिल्ली के बाद ब्रजभूमि चले गए थे। रसखान दिल्ली के पठान वंश में उत्पन्न हुए थे। रसखान कृष्ण भक्त थे। रसखान जहांगीर मुगल बादशाह के समकालीन थे। घनानंद ब्रजभाषा के कवि हैं। घनानंद रीतिकाल के कवि थे। नादिर शाह के सैनिकों ने घनानंद को मार डाला था। बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि हैं। हिंदुस्तानी नामी सुनी अब ये संकुची लजाज पंक्ति स्वदेशी कविता से अधृत है। सुमित्रानंद पथ का जन्म 1900 ईस्वी को हुआ था। एक वृक्ष की हत्या कुंभनारायण के इन दिनों से संकलन से ली गई है।
एक वृक्ष की हत्या। कविता में पेड़ की डाल की तुलना राइफल से की गई है। कवि वीरेंद्र डंगवाल के अनुसार संघर्ष जीवन में महत्वपूर्ण है।